नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया प्रभारी RN तिवारी के तत्वाधान में सच सबके सामने प्रस्तुत है आज की टॉप खबरों की झलक। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, नेताओं के खिलाफ CBI मामलों के लिए विशेष अदालतें गठित करे हाई कोर्ट। लव जिहाद गुजरात ST के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी रूपानी सरकार। अब हम स्वीकार करेंगे, चुकानी होगी मौतों की कीमत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का हमलावरों को दिया चैलेंज। तालिबान के समर्थन में बोलने वालों के कपड़े फाड़ देंगे भारत के लोग, बोले गौरव भाटिया। कहा ये नरेंद्र मोदी है, कुचल डालेंगे। राजस्थान में दफन करने के 10 दिन बाद कब्र से बाहर निकल महिला का शव। बिहार के मुजफ्फरपुर में फोन पर प्यार परवान तो चढ़ा, तो गंदी बातों का ऑडियो रिकॉर्डिंग कर प्रेमी ने कर दिया खेल। अब खबरें विस्तार से। सांसदों विधायकों के खिलाफ CBI मामलों में धीमी जांच और अभियोजन पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने एजेंसी द्वारा तेजी से जांच और सुनवाई पूरी करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं, जिसमें हाई कोर्टों द्वारा अतिरिक्त विशेष अदालतों की स्थापना शामिल है। प्रधान न्यायाधीश NV रमना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने हाई कोर्टों से कहा कि लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए जहां जरूरी हो विशेष अदालतें गठित की जाए और इस मामले पर केंद्र या राज्य सरकार से किसी तरह का असहयोग मिले तो इस बारे में शीर्ष अदालत को अवगत करवाए। गुजरात हाईकोर्ट ने बीते सप्ताह राज्य के लव जिहाद कानून की महत्वपूर्ण धाराओं पर रोक लगा दी थी। इसी मामले में गुरुवार को फिर से कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के रुख के बाद गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देगी। राज्य सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति देकर जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा है कि लव जिहाद कानून सरकार का राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने मांग की कि कानून की धारा 5 का शादी के साथ कोई लेना देना नहीं है। दरअसल धारा 5 के मुताबिक अगर किसी को भी दूसरे धर्म में शादी करनी हो तो उसे जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी अनिवार्य किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमलों में तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच मिली भगत का अब तक कोई सबूत नहीं है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए बम धमाकों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलावरों को चेतावनी दी है और साफ साफ कहा है कि अब इन्हें इनकी कीमत चुकानी होगी। अब हम स्वीकार करेंगे और उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। इनके साथ ही बाइडेन ने कहा कि हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, हम अपने अफगान सहयोगी को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए हमलों में मारे गए अमेरिकी सर्विस के सदस्य हीरो थे। वे दूसरों के जीवन को बचाने के लिए एक खतरनाक और निस्वार्थ मिशन में लगे हुए थे। बाइडेन ने कहा कि कम से कम 1000 अमेरिकी और कई अन्य अफगान अभी भी काबुल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तालिबान का समर्थन करने वालों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक न्यूज चैनल में डिबेट के दौरान भारत में रहकर तालिबान और पाकिस्तान के समर्थन में बयान देने वालों पर कहा कि भारत के लोग इनके कपड़े फाड़ देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुचल देंगे। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने एक महिला के शव को दफन करने के लिए 10 दिन बाद कब्र से बाहर निकाला। मृतका के परिजनों का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उनकी हत्या कर दी थी।
जिसके बाद गुरुवार को कब्रिस्तान से पुलिस ने शव को बाहर निकाला और मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद मामले की आगे की जांच की जाएगी। दरअसल भीलवाड़ा जिले के अमरगढ़ गांव की निवासी रुखसार 29 वर्ष की शादी लगभग 10 साल पहले कोटा के बोरखेरा के रहने वाले रशीद मोहम्मद से हुई थी। बोरखेरा पुलिस थाने के प्रभारी महेंद्र मीना के मुताबिक 16 अगस्त को रुखसार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। फोन पर प्यार हुआ, प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका से हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर ऑडियो वायरल करने की धमकी देकर भवन में बुलाकर दुष्कर्म किया। मामला मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। नाबालिग पीड़िता ने थाने में जबरन दुष्कर्म करने वाले असलम के खिलाफ आवेदन दिया है। हालांकि पुलिस आवेदन मिलने से इनकार कर रही है। आरोपित बंजरिया जहांगीरपुर गांव का बताया जा रहा है। आवेदन में पीड़िता ने कहा है कि असलम उसे फोन करता था, इसी दौरान दोनों में प्रेम हो गया। उस पर मिलने का दबाव बनाया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इस पर उसने बातचीत का ऑडियो फेसबुक पर वायरल करने की धमकी देकर मिलने को बुलाया। पीड़िता जब उससे मिलने गई तो जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता में घटना की जानकारी स्वजनों को दी तो आरोपित ने शादी के करने का प्रलोभन दिया। पीड़िता का आरोप है कि अब वह शादी करने से इनकार कर रहा है। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आज और अभी के लिए आज तक तिवारी SKN मीडिया के माध्यम से सच सबके सामने। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ। तब तक के लिए राहुल कुमार प्रियदर्शी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।